एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग हमारे चैनल पर ये सब वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का जो है ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाए। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से, फिर उसके ऑप्शन को देखते हुए सही ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है नेल्सन मंडेला वाज, नेल्सन मंडेला थे द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आप मीन्स होता है का। अब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति थे तो पहला ऑप्शन है साउथ अमेरिका के, या फिर साउथ अफ्रीका के, या फिर नॉर्थ अमेरिका, और फिर दिया है 4 में हम लोगों का नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इस टाइप का अगर ऑप्शन एग्जाम में आ जाए तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ें कि साउथ अमेरिका है और फिर साउथ अफ्रीका है, तब आप जा कर के जो है इसको सही चूज कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी जल्दबाजी किए तो आप लोग अफ्रीका और अमेरिका में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकंड वाला होगा, साउथ अफ्रीका, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, बने थे साउथ अफ्रीका के बने थे। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। अब विच माने होता है कौन सी पार्टी को नेल्सन मंडेला ज्वाइन किए थे, यानी कि नेल्सन मंडेला किस पार्टी से जुड़े हुए थे। इस ऑप्शन को भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहला है हम लोगों का, दूसरा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, सेकंड है हम लोगों का नेशनल अफ्रीकन पार्टी, और फिर 4 ऑप्शन है हम लोगों का नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को इसमें पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे वो किस पार्टी को ज्वाइन किए थे। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का जो सेकंड दिख रहा है ये राइट आंसर होगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन किए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन और इसका विकल्प कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील ए हंगर फॉर। अब देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, नेल्सन मंडेला, फील मीन्स होता है महसूस करना, हंगर मीन्स होता है भूख, यानी कि जो, और फार मीन्स होता है के लिए, यानी नेल्सन मंडेला को किस चीज़ के लिए भूख महसूस हुई, किस चीज़ के लिए वो तड़प उठे। ये कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला किस चीज़ की तड़प को महसूस किए। तो पहला है फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, एकदम विख्यात होने की तड़प महसूस किए कि हम एकदम विख्यात हो जाएं, या फिर सेकंड है हम लोगों का पावर, कि हम शक्ति में आ जाएं, इसकी तड़प को महसूस किए, या फिर फ्रीडम, आज़ादी की तड़प को वह महसूस किए, या फिर वेल्थ, या फिर धन के जो है भूख को वह महसूस किए। तो आप लोगों को ये पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे वह किस चीज़ की तड़प को महसूस किए थे। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड, फ्रीडम, फ्रीडम की जो भूख थी, जो तड़प थी, उसी को नेल्सन मंडेला महसूस किए थे। तो ये ऑप्शन हम लोगों का थर्ड राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का अकॉर्डिंग टू मंडेला। अब अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। व्हाट इज क्या है, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है ग्रेटेस्ट वेल्थ। ग्रेटेस्ट माने होता है महान, बड़ा, वेल्थ माने होता है धन, ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे महान, सबसे बड़ा धन क्या होता है। ऑप्शन है इसमें हम लोगों का पहला मिनरल्स, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन होता है खनिज, या फिर पीपुल, उस राष्ट्र के जो लोग होते हैं, पीपुल होते हैं, वे सबसे बड़े धन होते हैं, या फिर जेम्स हैं, जवाहरात ये होते हैं, या फिर डायमंड्स, जो हीरे हैं, वो राष्ट्र के सबसे बड़े धन होते हैं। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार एक नेशन का, एक राष्ट्र का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है वहाँ के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर होगा, पीपुल। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट वाज इट
दैट द नेशन नीडेड टू बी लाइब्रेटेड फ्रॉम। इस क्वेश्चन को आप लोग समझें। वाट वाज क्या था, इट यह, दैट की नेशन राष्ट्र को, नीडेड जरूरत थी, नेशन मीन्स राष्ट्र, नीडेड मीन्स होता है जरूरत, लाइब्रेट का मतलब होता है मुक्त होना या आज़ाद होना, और फ्रॉम मीन्स होता है से, यानी कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे राष्ट्र को जो है आज़ाद होने की ज़रूरत थी। तो पावर्टी, वहाँ की निर्धनता जो थी, पावर्टी मीन्स होता है निर्धनता, निर्धनता से आज़ाद होने की, लाइब्रेट मुक्त होने की ज़रूरत थी, या फिर डिप्रीवेशन या जो पृथककरण की वहाँ पर राजनीति थी। डिप्रीवेशन का मतलब होता है पृथककरण, जो पृथककरण की राजनीति थी वहाँ पर, उससे जो है मुक्त होने की ज़रूरत थी, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर वहाँ पर जो लिंग भेदभाव था, जेंडर मीन्स होता है लिंग, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, वहाँ पर जो लिंग भेदभाव था, जो रंग भेदभाव था, उससे जो है मुक्त होने की ज़रूरत थी, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ें जो ऊपर दिखाई गई हैं, तीनों चीज़ों से जो है मुक्त होने की ज़रूरत थी। तो वहाँ जो साउथ अफ्रीका जो था, वहाँ पर ज़रूरत थी निर्धनता से भी मुक्त होने की, पृथककरण से भी मुक्त होने की, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी मुक्त होने की ज़रूरत थी। तो ऑप्शन 4 हम लोगों का इसमें राइट होगा, ऑल ऑफ दीज, इन सभी से मुक्त होने की राष्ट्र को क्या थी, ज़रूरत थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन, ब्रॉट मीन्स लाया, इंटरनेशनल लीडर्स जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स मीन्स होता है नेता, टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में क्या ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नेतागण लोग आए, या तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि क्या परिवर्तन साउथ अफ्रीका में हुआ जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को साउथ अफ्रीका की धरती पर लाया। तो देखिए वहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ था जिसके कारण जो है इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आए थे। एंड ऑफ एपार्थीड, रंग भेदी का समापन, या फिर ह्यूमैनिटी, या फिर मानवता के कारण वो सब आए थे, या पीस, शांति के लिए आए थे, या फिर ऑप्शन है हम लोगों का ट्रेड नेगोशिएशंस, यानी कि व्यापार के वार्तालाप को करने के लिए आए थे, या फिर शांति को या मानवता के लिए, फिर या तो रंगभेदी के समापन के लिए। तो आप लोगों को पता होगा कि साउथ अफ्रीका में जो चेंज आया था, एंड ऑफ एपार्थीड, रंगभेदी जो नीति थी उसका समापन हुआ था, और यही चीज़ थी जो इंटरनेशनल लीडर्स को जो है साउथ अफ्रीका की धरती पर लाई थी। तो ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट जो है एक करेक्ट आंसर होगा, एंड ऑफ एपार्थीड, यही चेंज हुआ था जिसके कारण इंटरनेशनल जो नेता थे वो साउथ अफ्रीका में आए थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट कलर्स, क्या रंग डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पॉसेस। अब देखिए व्हाट कलर, क्या रंग जो नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग था उसमें था, यानी कि साउथ अफ्रीका का जो नया फ्लैग था, जो नया ध्वज था, झंडा था, उसमें क्या रंग थे। ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो इसके ऑप्शन में आप लोग इसको याद ही कर लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें राइट आंसर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। तो एक कलर था उन लोगों का जो न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग था, उसमें यही कलर जो है पाजेस थे। तो ऑप्शन फर्स्ट ही हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट कम्स, व्हाट मीन्स क्या, कम्स आता है मोर नेचुरली, मोर मीन्स होता है अधिक, नेचुरली मीन्स होता है स्वाभाविक ढंग से, टू हार्ट, हृदय में, अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार क्या ऐसी चीज़ है जो मानव के हृदय में बहुत स्वाभाविक ढंग से आती है, मोर नेचुरली तरीके से आती है। तो पहला है हैट्रेड, नफरत, नफरत मानव के हृदय में बहुत स्वाभाविक ढंग से आती है, या फिर यूनिटी, एकता जो है बहुत स्वाभाविक ढंग से मानव के हृदय में आ जाती है, या फिर लव, प्रेम आ जाता है, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जो है जातीय भेदभाव, ये बहुत स्वाभाविक ढंग से मनुष्य के हृदय में आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा थर्ड, ये जो करेक्ट है होगा
थर्ड होगा लव, क्योंकि नेल्सन मंडेला के अनुसार लव जो प्रेम है वह मानव के हृदय में बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आ जाता है। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी इज, अब देखिए नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा इज मीन्स है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कौन आत्मकथा है? या लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, आज़ादी की चाह, लॉन्गिंग आज़ादी की तड़प, ये उनकी आत्मकथा है। या फिर लॉन्ग वॉकिंग फॉर फ्रीडम, या फिर आज़ादी के लिए लंबा सफ़र, या फिर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है। या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछता है तो ऑप्शन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप OMR शीट पर इसको जो है फिल करें, नहीं तो आप लोग जल्दबाजी में गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोगों का ए राइट होगा थर्ड, नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है अर्थात आत्मकथा है वह लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन, हाउ मीन्स होता है कैसे, नेल्सन मंडेला डिफाइन, डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, परिभाषित किए हैं द मीनिंग, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ ऑफ करेज, करेज मीन्स होता है साहस, यानी नेल्सन मंडेला साहस के अर्थ को कैसे परिभाषित किए हैं। पहला है ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ मीन्स होता है विजय प्राप्त कर लेना, जीत कर लेना, ओवर फियर, फियर मीन्स होता है भय, भय पर जीत प्राप्त कर लेना। या फिर जो है ट्रायम्फ ओवर लव, या प्रेम पर विजय प्राप्त कर लेना। या फिर ट्रायम्फ ओवर सेल्फिश, या फिर जो है स्वार्थ पर जो है विजय प्राप्त कर लेना। या फिर ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी, या निर्धनता पर जो है विजय प्राप्त कर लेना। तो देखिए जो नेल्सन मंडेला है वो करेज की मीनिंग को डिफाइन किए हैं कि ट्रायम्फ ओवर फियर, अगर हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लें तो यही जो है करेज है, यही जो है साहस है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा ट्रायम्फ ओवर फियर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इनऑग्रेशन डे, व्हेन मीन्स कब, वाज मीन्स था, इनऑग्रेशन उद्घाटन का दिन, यानी उनका शपथ समारोह का दिन कब था। 10 मई है, 10 मार्च है, और थर्ड है हम लोगों का 20 मई, और 4 है हम लोगों का 20 मार्च। तो इसमें आप लोगों को पता होगा इनऑग्रेशन डे कब था, तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा 10 मई। आइए हमसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, हाउ मीन्स होता है कैसे, मंडेला की हंगर मीन्स तड़प, फॉर फ्रीडम आज़ादी की, यानी कि कैसे मंडेला की आज़ादी की तड़प, चेंज माने बदल दी, हिज लाइफ उनके जीवन को, यानी कि मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी, जो आज़ादी की तड़प थी, वह उनके लाइफ को कैसे, उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दी। अब ऑप्शन फर्स्ट है इसमें टर्नड, उनको बदल दिया, फ्रॉम फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर, डर से, टू बोल्ड, बोल्ड मीन्स होता है साहसी, यानी कि उनको एक डरे हुए व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। या फिर है टर्नड, उनको मोड़ दिया, फ्रॉम द लॉ एवेडिंग अटॉर्नी टू ए क्रिमिनल, या फिर उनको बदल दिया, लॉ एवेडिंग का मतलब होता है शांति प्रिय, अटॉर्नी का मतलब होता है प्रतिनिधि, या उनको एक शांति प्रिय प्रतिनिधि से एक क्रिमिनल में बदल दिया, यानी एक अपराधी में बदल दिया। या फिर टर्नड ए लाइफ लविंग मैन, या एक जो प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे थे उनको जो है बदल दिया, लिव लाइक ए मंक, एक भिक्षुक की तरह जो है जीवन जीने के लिए। तो या फिर ऑल ऑफ एबव, इनमें से सब सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि नेल्सन मंडेला की जो आज़ादी की तड़प थी वह उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दी। तो इसमें हम लोगों का जो पहला ऑप्शन दिख रहा है कि उनको एक डरे हुए व्यक्ति से, फ्राइटेंड से बोल्ड में परिवर्तित कर दी, ये भी हम लोगों का करेक्ट होगा। उनको एक शांत प्रिय प्रतिनिधि से एक अपराधी में बदल दी, ये भी सही होगा। और उनको एक प्रेम पूर्वक जीवन जो जी रहे थे, एक अपनी फैमिली में जो रह रहे थे, उनको एक भिक्षुक का जीवन जीने के लिए भी मजबूर होना पड़ा।
तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन जो 4 दिख रहा है ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। ऑल ऑफ एबव, ये सब परिवर्तन उनके जीवन में हो गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज नॉट फ्री। इज मीन्स है नॉट माने नहीं, फ्री मीन्स आज़ाद, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन व्यक्ति आज़ाद नहीं है। ऑपरेसर, ऑपरेस्ड या ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड या फिर नन ऑफ एबव या ऊपर से कोई नहीं। देखिए ऑपरेसर जो प्रताड़ित करता है, ऑपरेस्ड जो सताया जाता है, या फिर दोनों। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार जो सताता है वो भी और जो सताया जाता है वो भी, यानी दोनों लोग जो होते हैं वह जो है फ्री नहीं होते हैं। तो ऑप्शन इसमें हम लोगों का जो थर्ड दिख रहा है ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, यानी जो व्यक्ति सताता है वो भी, जो सताया जाता है वो भी, दोनों लोग जो है फ्री नहीं होते हैं, आज़ाद नहीं होते हैं। ऑप्शन थर्ड हम लोगों का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए मैन, एक आदमी हूँ जो टेक्स अवे, टेक्स अवे का मतलब छीन लेना, छीन लेता है एनादर, एनादर मीन्स दूसरे, मैंस आदमी का, फ्रीडम मीन्स आज़ादी। एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को छीन लेता है, इज मीन्स है, वो क्या है, वाइट है, सफ़ेद है, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, या वह एक नफरत का कैदी है, या फिर वो क्रिमिनल है, या फिर जो है वो र्यूड है। तो आप लोगों को इसमें पता होगा कि एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है वह नफरत का कैदी होता है, वह नफरत का कैदी होता है, नफरत का गुलाम होता है, इसीलिए वह दूसरे की भी आज़ादी को छीन लेता है। यहाँ पर देखिएगा प्रिजनर मीन्स होता है कैदी, आप हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोगों का सेकंड है ये राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी है। विच पार्टी, कौन सी पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ज्वाइन किए थे। तो ये आप लोगों को पता होगा कि इसमें ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर होगा। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को वो ज्वाइन किए थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। व्हाट मीन्स क्या, बिगन शुरू की, मंडेला की तड़प को, फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए, यानी मंडेला की आज़ादी के लिए, मतलब कि मंडेला की जो तड़प थी आज़ादी के लिए वो क्या शुरू करती है। व्हाट बिगन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, व्हाट बिगन क्या शुरू करता है मंडेला की तड़प को फॉर फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो पहला ऑप्शन है द फैक्ट, तथ्य, दैट की इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, कि यह तथ्य कि हमारी जो आज़ादी है वह पहले ही हमसे छीन ली गई है। ये जान करके जो है उनकी तड़प जो है आज़ादी के लिए शुरू हो जाती है। या फिर हीज ऑब्लिगेशंस टूवर्ड पीपुल, या उनके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो कर्तव्य हैं उनके लोगों के प्रति, यह जान करके उनके अंदर आज़ादी की तड़प जो है शुरू हो जाती है। या फिर हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड फैमिली, या अपने परिवार के प्रति उनका कर्तव्य वो जान करके जो है ये तड़प उनकी शुरू होती है। या फिर ही वाज बार्न टू फाइट, या ही वाज वह पैदा हुए थे, बार्न पैदा हुए थे, टू फाइट लड़ने के लिए, यह जान करके उनकी जो तड़प थी आज़ादी के लिए वह शुरू होती है। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट करेक्ट होगा। व्हाट बिगेन क्या शुरू किया मंडेला के हंगर को फ्रॉम फ्रीडम आज़ादी के लिए। तो द फैक्ट तथ्य, दैट की इट माने कौन, ये फ्रीडम, हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे हमसे छीन ली गई है, यानी कि हमारी आज़ादी हमसे पहले ही छीन ली गई है। जब इस बात का उनको पता चलता है तो उनकी जो फ्रीडम के लिए तड़प थी वह शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। व्हाट मीन्स क्या, रियलाइजेशंस माने एहसास मंडेला के पास हुए ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। बॉयहुड का मतलब होता है बचपन और फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी, यानी अपने बचपन की आज़ादी जो मंडेला के पास थी, यानी मंडेला को जो बचपन में उनको आज़ादी थी उस आज़ादी के बारे में वो क्या रियलाइजेशंस करते हैं, क्या एहसास करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है हम लोगों का इट इज, यह हमारी जो बचपन की आज़ादी है जस्ट
एन इल्यूशन, ये केवल इल्यूशन है यानी एक भ्रम है, एक छलावा है। ये जो है वो महसूस करते हैं कि हमारी बचपन की आज़ादी एक केवल इल्यूशन है, भ्रम है, छलावा है, या फिर ही वाज बॉर्न फ्री, या वह स्वतंत्र पैदा हुए थे। ये जो है उनको एहसास होता है। या फ्रीडम वाज मेंट फॉर किड्स, या फ्रीडम आज़ादी का मतलब केवल बच्चों के लिए है, ये उन्हें एहसास होता है। या फिर ही हैड नो रियलाइजेशन, या उन्हें कोई भी एहसास नहीं होता। तो देखिए नेल्सन मंडेला की जो बचपन की आज़ादी थी उनके पास, तो उनको ये एहसास होता है कि मेरी जो बचपन की आज़ादी थी वह केवल एक इल्यूशन था, यानी कि एक भ्रम था, एक छलावा था। ऐसा नेल्सन मंडेला को कुछ समय के बाद जो है महसूस होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट होगा कि उनकी बचपन की जो आज़ादी थी वो एकमात्र जो है इल्यूशन था, यानी भ्रम था, अर्थात छलावा था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए मिलता जुलता है, अभी आप लोग किए हैं। वाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार क्या चीज़ है जो मानव के हृदय में बहुत स्वाभाविक ढंग से आती है, नेचुरली आती है हार्ट में? नफरत, यूनिटी, लव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन थर्ड राइट होगा, लव। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को पूरी तरह से तैयार होगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार वाज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का महानतम धन क्या है? खनिज है, जेम्स है, डायमंड्स हैं, या फिर पीपुल हैं? तो आप लोगों को ये पता होगा कि ना ही तो मिनरल्स हैं, ना ही जेम्स हैं, जवाहरात हैं, ना ही खनिज हैं, ना ही हीरे हैं, केवल कौन है? उस राष्ट्र के लोग हैं। तो ऑप्शन फोर हम लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर का एमसीक्यूज का एक वीडियो हम ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अगर उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखें। आप लोगों का संभावित इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आप लोगों के कंप्लीट हो जाएं पर। और इस नमस्कार, जय वंदे मातरम।